न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं। हमने एग्जाम्पल दिया है इसी अपने डिक्लेरेशन में कि जब लोग रिटायर हो रहे हैं 17 साल की नौकरी के बाद में, 15 साल की नौकरी के बाद में, 13 साल की नौकरी के बाद में, तो उनको जो है वो 4,000, 2,000 और 1,500 रुपये पेंशन मिलने का काम हो रहा है। और इस विषय पर जब हम बातचीत करना चाहते हैं तो बहुत जो नेशनल काउंसिल JCM का जो फोरम है, जिसका चेयरमैन हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी है, हम कई बार उनसे मिले हैं, उनको पत्र भी दिए हैं। नेशनल काउंसिल JCM का ये एजेंडा भी है। नेशनल काउंसिल JCM में जब इनिशियल स्टेज पे ये स्कीम लाई जा रही थी, उस समय एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने लिखा पढ़ी में ये बात जारी की थी कि जब ये नई पेंशन स्कीम आएगी तो ये पुरानी पेंशन स्कीम से अलग नहीं होगी, सबको पूरा जो है विन विन सिचुएशन होगा और सारे लोगों को आज जो पेंशन मिल रही है उससे ज़्यादा पेंशन मिलने का काम होगा। आज जब लोग रिटायर हो रहे हैं नई पेंशन वाले, तो बिल्कुल उसके उलट हो रहा है, उनको 1/10 हिस्सा भी मिलने का काम नहीं हो रहा है। तो आज पूरे देश में सरकारी कर्मचारियों में जो हमारे PSUs के लोग हैं, पब्लिक सेक्टर के लोग हैं, अभी पावर इंजीनियर्स के साथी भी हम लोगों के साथ में वर्कर्स लोग इसमें जुड़ने का काम किए। एक पक्ष रह गया है जी, टीचर्स हैं, सब हैं, हम लोग भी तो लेबर लॉस में ही हाँ, सही बात है, ये भी बात सही है। हमारे जो साथी हैं वो भी कवर्ड है इसमें, और वो लोग भी जो है उनको जो है वो जो लेबर लॉज में मिलना चाहिए वो उनको भी मिलने का काम नहीं हो रहा है। तो निश्चित तौर पर उनकी लड़ाई भी हमारी लड़ाई है, हमें पूरी, और जब भी कभी आवश्यकता पड़ी है तो उनके लिए हम लोग सड़क पर भी उतरे हैं। लेकिन मेंशन कीजिए, हम लोग को भी पेंशन, हम लोग बराबर जो है इस पर लड़ने का काम किए हैं, चाहे टाइम्स की लड़ाई रही हो, चाहे नवभारत उसकी नवभारत की लड़ाई रही हो, चाहे वो जागरण की लड़ाई रही हो, चाहे वो नेशनल हेराल्ड नवजीवन की लड़ाई रही हो, और बछावत की लड़ाई रही हो। हम आगे इस बात को मेंशन करना चाहते हैं कि पेंशन खाली हमारे लिए नहीं, हमारे तमाम पत्रकार बंधुओं के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि उनको भी आगे चल करके अपना परिवार चलाने का काम करना है। तो मैं समझता हूँ कि आप तमाम साथी इस बारे में हम लोगों का सहयोग करेंगे। और अभी इस सवाल पर एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि अभी तक आप लोग क्यों खामोश बैठे हुए थे, तो हम लोगों ने सबको यही बात कही है कि हर चीज़ अप्रोप्रिएट टाइम पर ही करना चाहिए। जब समय अनुकूल हो तभी जो है लड़ाई लड़ना ठीक होता है। जब लोहा गर्म होता है तो उसको पीटने से काम सही होता है। तो अभी सही समय आ गया है, 4-5 महीने अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 400 दिन रह गए हैं, लेकिन हमारे लिए सिर्फ 300 दिन है। हम 300 दिन के हिसाब से अपनी लड़ाई लड़ेंगे, 100 दिन उनके लिए छोड़ देंगे। अगर वो 300 दिन में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बहाल कर देंगे तो अलग बात है, अदरवाइज फिर जैसा साथी रघुवैया जी ने कहा है कि इसका जो कंक्लूजन है वो देशव्यापी हड़ताल से भी हो सकता है, इसका भारत बंद से भी हो सकता है, और एक दिन के लिए नहीं होगा। ये तब तक हड़ताल चलेगी जब तक कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी। हम लोग इस जो है वो उद्देश्य के साथ में, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल होंगे तो उन पर हम लोग जरूर आपसे बात करना चाहेंगे। हम एक बात और कहना चाहेंगे, तमाम जो पावर में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो भी इस आंदोलन में शामिल हैं। आज शैलेंद्र दुबे को भी हम लोगों के बीच में होना था, लेकिन चूंकि उनको कुछ आवश्यक काम पड़ गया, लेकिन कल वो भी हम लोगों के बीच में रहेंगे। और उन्होंने कहा है कि हम इस लड़ाई में, पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई में पावर वर्कर्स और इंजीनियर सब मिल करके आपका साथ देने का काम करें। और एक बात और बताऊं आपको कि तमाम देश के जो अधिकारीगण हैं वो भी इस आंदोलन में अंतःमन से जुड़े हुए हैं, कुछ खुले रूप से जुड़े हुए हैं, जो पुरानी पेंशन के हकदार थे और उनको नई पेंशन स्कीम में भर्ती हुए हैं, उनके सबके मन में पीड़ा है। तमाम जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, अभी मैं लखनऊ में, इन्होंने तिवारी जी ने खिचड़ी भोज किया और अखबार में तमाम निकला। मैं एयरपोर्ट पे जब आ रहा था तो CISF वाले जो है वो सब तमाम घेर करके खड़े हो गए हम लोगों को, कहा भैया दिलवाना जरूर, बहुत दर्द है हम लोगों को इस पुरानी पेंशन का।
तो हर आदमी के मन के अंदर दर्द है, सिर्फ थोड़ा उसको उकेलने की आवश्यकता थी। तो ये तमाम साथी इकट्ठा हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई अपना रूप लेगी और सरकार झुकेगी, पुरानी पेंशन बहाल होगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मिश्रा जी, ये पूछना था कि अभी तक आपने कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉइज को इसमें जोड़े हैं, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट से भी बाकी हैं, शिक्षक बाकी हैं, उनको जोड़ने का काम चल रहा है क्या? देखिए, ये पीड़ा जो है वो खाली केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नहीं है, ये राज्य सरकार के कर्मचारियों की भी है। हमने उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों को लड़ते हुए सड़क पर देखा है। 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने रैली की थी। जितने लोग मैदान में थे उससे ज़्यादा जो है वो विधानसभा को घेरे हुए थे, सचिवालय को घेरे हुए थे, उससे ज़्यादा लोग शहर में थे। तो सवाल इस बात का है कि ये पीड़ा खाली जो है केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नहीं, उनकी भी पीड़ा है। और जब उनकी पीड़ा है तो ठीक है। यहाँ आज हमारे बीच में विनोद चौधरी नहीं है, जिन्होंने लड़ाई को राजस्थान में लड़ा, वो हमारे मीटिंग में पीछे आए थे। आज वो केरल में है किसी काम से। उन्होंने इस बात को बताया, कहा कि हम आपके साथ में इसीलिए जुड़े हुए हैं कि हमको मिल गया, हम इसलिए खामोश होकर के नहीं बैठेंगे। हम आपके साथ इसलिए जुड़े रहेंगे कि कल को अगर ऐसी कोई नौबत आए, इस सरकार का कोई भरोसा तो है नहीं। आज जिनको पेंशन मिल रही है उनकी पेंशन बंद कर दी। जो आज पेंशन भोगी हैं उनकी पेंशन बंद हो सकती है। जो पेंशन की जद में आते हैं कह सकते हैं उनकी पेंशन बंद हो सकती है। तो आज वो उन्होंने कहा कि हम इस इशू पे जो आपने एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म बनाने का काम किया है, पुरानी पेंशन बहाली मंच, इससे जुड़ रहे हैं कि हम इस सवाल को जो है गंभीरता से लेना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इसमें जहाँ पर बहाल हो गई है वहाँ के लोग भी जुड़ने का काम कर रहे हैं, चाहे वो झारखंड के लोग हों, हमारे रायपुर के साथी हैं, हम लोग वहाँ गए थे। उन्होंने कहा कि हमारी पेंशन बहाल हो गई है लेकिन हम लोग आपके साथ हैं। अभी पीछे जब लड़ाई चल रही थी तो शिमले में हम लोग थे। अभी जब हम लोगों ने उनको बधाई दी तो उन्होंने कहा चिंता मत करिए, जब आप लड़ेंगे तो हम भी लड़ेंगे। तो इस सवाल को लेकर के अभी एक तरीके से लोगों के अंदर चैतन्यता भी आ रही है। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये ऐसा सवाल है जो हमारे बुढ़ापे के रोजी रोटी, बुढ़ापे के सहारे का सवाल है। मिश्रा जी, इसमें केंद्र की आपकी कितनी और मिनिस्ट्रीज की कितनी यूनियन है, क्या सारी हैं या किस सारे केंद्र के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। सही पूछा जाए तो इनमें वर्दी वाले भी जुड़े हुए हैं, लेकिन वर्दी वालों को हम लोग अपने साथ संघर्ष में शामिल नहीं कर सकते। लेकिन बिना वर्दी वाले 36 लाख कर्मचारी हैं और उनके सबके प्रतिनिधि यहाँ पर हैं। क्योंकि हमारी जेसीएम में स्कीम जो है उसमें सारे केंद्र सरकार के कर्मचारी आते हैं, तो इसलिए जेसीए जो है वो सभी का है। वो खाली रेलवे का नहीं है या पोस्टल का नहीं है या डिफेंस के सिविलियन एम्प्लॉयज का नहीं है। वो जो भी कर्मचारी है, केंद्र सरकार का कर्मचारी है, तो वो नेशनल काउंसिल जेसीए का हिस्सा है, जेसीएम का हिस्सा है। सर, इसमें एसोसिएशन के लोग नहीं हैं? एसोसिएशन के लोग भी, जहाँ तक रेलवे के एसोसिएशन है उनके साथी हम लोगों को अपना कमिटमेंट दिए हुए हैं, हमने उनको जोड़ा हुआ है। चाहे वो एस्मा के लोग हों, चाहे वो लालसा के लोग हों, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हों, सबने हमने उनको भी बुलाया हुआ है। कल बहुत सारे लोग वहाँ पर शामिल होंगे, क्योंकि जेसीए एक कहना चाहिए कि स्ट्रक्चर्ड इकाई है, इसलिए जो जेसीएम के लोग हैं वो यहाँ पर है। लेकिन हमने खाली जेसीएम वालों के लिए इसके रास्ते नहीं ओपन रखे हैं। जब हम राज्य सरकार के लोगों को जोड़ रहे हैं, जब हम ऑटोनोमस क्षेत्र के लोगों को जोड़ रहे हैं, तो उसमें हमारे जो एसोसिएशन के लोग हैं वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। 36 लाख जो है ये सारे कर्मचारी हैं, राज्यों के भी हैं इसमें? सारे कर्मचारी हैं इसमें, लेकिन इसमें वर्दी वाले 36 लाख केवल केंद्र के हैं, खाली केंद्र, राज्यों के अलग। और अभी जरूरत पड़ेगी तो हम लोगों ने आपस में चर्चा की है। सरकार मानेगी तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अभी हम लोग एक वोट बैंक में बनते जा रहे हैं और देश भर में राज्य कर्मचारी और केंद्र सरकार कर्मचारी अगर इकट्ठा होकर के सिर्फ अपने परिवार और रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लेंगे तो हम समझते हैं कि वो सपना साकार हो जाएगा, जिसमें कि जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही देश पे राज करेगा। सचिन भाई, आप क्या कह रहे हैं? देश में जो राजनेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, ये 4 या 5 साल के लिए आते हैं संसद में और फिर इनको पूरी पेंशन सब बता के आप लोग 40-40 साल, 35-35 साल तक करते हैं और ये 2000 पेंशन बताइए। तो ये भी विषय आप उनको उठाते हैं कि भाई आप अपने साथ में इतना विशिष्ट ये एक व्यवहार जो कर रहे हैं? नहीं, हम लोगों ने आज ये निर्णय लिया है हमारे साथियों ने कि हम एक श्वेत पत्र बनाएंगे, क्योंकि ये अक्सर पेंशन के सवाल पर जब हम लड़ने के लिए निकलेंगे तो कहेंगे इनको इतनी तनख्वाह मिलती है, इतना पेंशन मिलता है, ये इनको ये सुविधाएं मिलती हैं, ये सब प्रचार करेंगे। तो हम भी
पूरा डाटा तैयार कर रहे हैं कि 13 दिन में के लिए अगर कोई आदमी बन जाए, एक दिन के लिए एमएलए बन जाए, एक दिन के लिए एमपी बन जाए, तो उसको सारी जिंदगी आप पेंशन देते हैं। एक एमपी पर कितना खर्चा होता है, एक एमएलए पर कितना खर्चा होता है, ये 4-4 पेंशन ले रहे हैं लोग, इनके ऊपर क्या खर्चे आ रहे हैं, ये मिसयूज ऑफ फंड किस तरीके से कर रहे हैं सरकार जो है। और हमारे लोगों को 5 किलो जो है अनाज दे करके जो है वो छला जा रहा है। तो ये सारी चीजों पर एक श्वेत पत्र तैयार करेंगे और सारे देश के अंदर प्रचार करेंगे। कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ जो है वो सरकारी कर्मचारी नहीं हो या शिक्षक नहीं हो। तो एक गांव में इस सवाल को ले जाकर के और लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि इनके छले जाने के उसमें भटकावे में नहीं आना है। अब हम लोगों को जो है वो एक सोच समझ करके इस सवाल को आगे लेकर के बढ़ने का काम करना है, क्योंकि हमारे भविष्य का सवाल है, ये हमारे बुढ़ापे का सवाल है। आप बैठिए, बात तो करिए। आज हमारे मोहन सिंह अहलूवालिया जी बड़ा बयान दे रहे हैं कि बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आरबीआई रोज अखबार में और बयान देती है कि हमारी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, ये मामला होने वाला। ये मोटेक सिंह से कोई सवाल पूछे कि तुम 4 पेंशन किस तरीके से ले रहे हो, तुम आईएमएफ की पेंशन ले रहे हो, तुम जो है वो वर्ल्ड बैंक के नौकर रहे उसकी पेंशन ले रहे हो, तुम सरकारी नौकरशाह थे उसकी पेंशन ले रहे हो, और फाइनली योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे उसकी भी पेंशन ले रहे हो। तो इनको खुद तो शर्म नहीं आती है। लेकिन जो गरीब है, जो हमारा शिक्षक है, जो कर्मचारी है, जो रात दिन मेहनत करता है, आज एक बार कोई सवाल का जवाब नहीं देता कि भाई यही सरकारी कर्मचारी था कोविड में जिसने अपनी जान लगा दी। हमारे मुकेश शर्मा जी बैठे हुए हैं यहाँ दिल्ली में, नहीं बल्कि ऑल इंडिया के हेल्थ वर्कर्स के अध्यक्ष हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन के। कितने साथी उनके शहीद हो गए। हमारे रेलवे के साथी बैठे हुए हैं, 3000 लोग शहीद हो गए गाड़ियाँ चलाते हुए और मार ढोते हुए कोविड के पीरियड में। ये जो अभी साथी ने चर्चा की आपसे कि जब मनमोहन खड़गे साहब कह रहे थे कि मेरे पास आर्गूमेंट क्या है, तो हम ही लोगों ने डिस्कस करके कहा कि हम लोग किसी तरीके से वर्दी वालों से कम नहीं है। हर साल रेलवे का 400-500 साथी शहीद होता है, अपनी जान देता है, तब ये गाड़ियां हम लोग चला पा रहे हैं। तो हमारी शहादत की यही कीमत है कि हमारी पेंशन छीन लीजिए। तो ये अब नहीं चलने वाला, बहुत हो गया। अब या तो पुरानी पेंशन बहाल होगी और या फिर जो है वो ये सरकार जाएगी। स्थिति अलग है। जब लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं, हमने एग्जाम्पल दिया है इसी अपने डिक्लेरेशन में कि जब लोग रिटायर हो रहे हैं 17 साल की नौकरी के बाद में, 15 साल की नौकरी के बाद में, 13 साल की नौकरी के बाद में, तो उनको जो है वो 4000, 2000 और 1500 रुपये पेंशन मिलने का काम हो रहा है। और इस विषय पर जब हम बातचीत करना चाहते हैं तो बहुत जो नेशनल काउंसिल जेसीएम का जो फोरम है जिसका चेयरमैन हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी है, हम कई बार उनसे मिले हैं, उनको पत्र भी दिए हैं। नेशनल काउंसिल जेसीएम का ये एजेंडा भी है। नेशनल काउंसिल जेसीएम में जब इनिशियल स्टेज पे ये स्कीम लाई जा रही थी, उस समय एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने लिखा पढ़ी में ये बात जारी की थी कि जब ये नई पेंशन स्कीम आएगी तो ये पुरानी पेंशन स्कीम से अलग नहीं होगी, सबको पूरा जो है विन विन सिचुएशन होगा और सारे लोगों को आज जो पेंशन मिल रही है उससे ज्यादा पेंशन मिलने का काम होगा। आज जब लोग रिटायर हो रहे हैं नई पेंशन वाले, तो बिल्कुल उसके उलट हो रहा है, उनको 1/10 हिस्सा भी मिलने का काम नहीं हो रहा है। तो आज पूरे देश में सरकारी कर्मचारियों में जो हमारे PSUs के लोग हैं, पब्लिक सेक्टर के लोग हैं, अभी पावर इंजीनियर्स के साथी भी हम लोगों के साथ में वर्कर्स लोग इसमें जुड़ने का काम किए। एक पक्ष रह गया है जी, टीचर्स हैं, सब हैं, हम लोग लेबर लॉज में हाँ सही बात है, ये भी बात सही है। हमारे जो साथी हैं वो भी कवर्ड है इसमें, और वो लोग भी जो है उनको जो है वो जो लेबर लॉज में मिलना चाहिए वो उनको भी मिलने का काम नहीं हो रहा। तो निश्चित तौर पर उनकी लड़ाई भी हमारी लड़ाई है, हमें पूरी, और जब भी कभी आवश्यकता पड़ी है तो उनके लिए हम लोग सड़क पर भी उतरे हैं। लेकिन मेंशन कीजिए, हम लोग को भी पेंशन, हम लोग बराबर जो है इस पर लड़ने का काम किए हैं, चाहे टाइम्स की लड़ाई रही हो, चाहे नवभारत उसकी नवभारत की लड़ाई रही हो, चाहे वो जागरण की लड़ाई रही हो, चाहे वो नेशनल हेराल्ड नवजीवन की लड़ाई रही हो।
और बचावत की लड़ाई रही हो। हम आगे इस बात को मेंशन करना चाहते हैं कि पेंशन खाली हमारे लिए नहीं, हमारे तमाम पत्रकार बंधुओं के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि उनको भी आगे चल करके अपना परिवार चलाने का काम करना है। तो मैं समझता हूँ कि आप तमाम साथी इस बारे में हम लोगों का सहयोग करेंगे। और अभी इस सवाल पर एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि अभी तक आप लोग क्यों खामोश बैठे हुए थे। तो हम लोगों ने सबको यही बात कही है कि हर चीज़ अप्रोप्रिएट टाइम पर ही करना चाहिए। जब समय अनुकूल हो तभी जो है लड़ाई लड़ना ठीक होता है। जब लोहा गर्म होता है तो उसको पीटने से काम सही होता है। तो अभी सही समय आ गया है, 4-5 महीने। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 400 दिन रह गए हैं, लेकिन हमारे लिए सिर्फ 300 दिन है। हम 300 दिन के हिसाब से अपनी लड़ाई लड़ेंगे, 100 दिन उनके लिए छोड़ देंगे। अगर वो 300 दिन में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बहाल कर देंगे तो अलग बात है। अदरवाइज फिर जैसा साथी रघुवैया जी ने कहा है कि इसका जो कंक्लूजन है वो देशव्यापी हड़ताल से भी हो सकता है, इसका भारत बंद से भी हो सकता है, और एक दिन के लिए नहीं होगा। ये तब तक हड़ताल चलेगी जब तक कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी। हम लोग इस जो है वो उद्देश्य के साथ में, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल होंगे तो उन पर हम लोग जरूर आपसे बात करना चाहेंगे। हम एक बात और कहना चाहेंगे, तमाम जो पावर में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो भी इस आंदोलन में शामिल हैं। आज शैलेंद्र दुबे को भी हम लोगों के बीच में होना था, लेकिन चूंकि उनको कुछ आवश्यक काम पड़ गया, लेकिन कल वो भी हम लोगों के बीच में रहेंगे। और उन्होंने कहा है कि हम इस लड़ाई में, पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई में पावर वर्कर्स और इंजीनियर सब मिल करके आपका साथ देने का काम करें। और एक बात और बताऊं आपको कि तमाम देश के जो अधिकारीगण हैं वो भी इस आंदोलन में अंतःमन से जुड़े हुए हैं, कुछ खुले रूप से जुड़े हुए हैं, जो पुरानी पेंशन के हकदार थे और उनको नई पेंशन स्कीम में भर्ती हुए हैं, उनके सबके मन में पीड़ा है। तमाम जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, अभी मैं लखनऊ में इन्होंने तिवारी जी ने खिचड़ी भोज किया और अखबार में तमाम निकला। मैं एयरपोर्ट पे जब आ रहा था तो CISF वाले जो है वो सब तमाम घेर करके खड़े हो गए हम लोगों को। कहा भैया दिलवाना जरूर, बहुत दर्द है हम लोगों को इस पुरानी पेंशन का। तो हर आदमी के मन के अंदर दर्द है, सिर्फ थोड़ा उसको उकेरने की आवश्यकता थी। तो ये तमाम साथी इकट्ठा हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई अपना रूप लेगी और सरकार झुकेगी, पुरानी पेंशन बहाल होगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मिश्रा जी, ये पूछना था कि अभी तक आपने कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉइज को इसमें जोड़े हैं। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट से भी बाकी हैं, शिक्षक बाकी हैं, उनको जोड़ने का काम चल रहा है क्या? देखिए, ये पीड़ा जो है वो खाली केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नहीं है, ये राज्य सरकार के कर्मचारियों की भी है। हमने उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों को लड़ते हुए सड़क पर देखा है। 4 लाख से ज्यादा लोगों ने रैली की थी। जितने लोग मैदान में थे उससे ज्यादा जो है वो विधानसभा को घेरे हुए थे, सचिवालय को घेरे हुए थे, उससे ज्यादा लोग शहर में थे। तो सवाल इस बात का है कि ये पीड़ा खाली जो है केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नहीं, उनकी भी पीड़ा है। और जब उनकी पीड़ा है तो ठीक है। यहाँ आज हमारे बीच में विनोद चौधरी नहीं है, जिन्होंने लड़ाई को राजस्थान में लड़ा, वो हमारे मीटिंग में पीछे आए थे। आज वो केरल में है किसी काम से। उन्होंने ये बात को बताया, कहा कि हम आपके साथ में इसीलिए जुड़े हुए हैं कि हमको मिल गया, हम इसलिए खामोश होकर के नहीं बैठेंगे। हम आपके साथ इसलिए जुड़े रहेंगे कि कल को अगर ऐसी कोई नौबत आए, इस सरकार का कोई भरोसा तो है नहीं। आज जिनको पेंशन मिल रही है उनकी पेंशन बंद हो गई, जो आज पेंशन भोगी हैं उनकी पेंशन बंद हो सकती है, जो पेंशन की जद में आते हैं कह सकते हैं उनकी पेंशन बंद हो सकती है। तो आज वो उन्होंने कहा कि हम इस इशू पे जो आपने एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म बनाने का काम किया है, पुरानी पेंशन बहाली मंच, इससे जुड़ रहे हैं कि हम इस सवाल को जो है गंभीरता से लेना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इसमें जहाँ पर बहाल हो गई है वहाँ के लोग भी जुड़ने का काम कर रहे हैं, चाहे वो झारखंड के लोग हों, हमारे रायपुर के साथी हैं, हम लोग वहाँ गए थे। उन्होंने कहा कि हमारी पेंशन बहाल हो गई है, लेकिन हम लोग आपके साथ हैं। अभी पीछे जब लड़ाई चल रही थी तो शिमले में हम लोग थे। अभी जब हम लोगों ने उनको बधाई दी तो उन्होंने कहा चिंता मत करिए, जब आप लड़ेंगे तो हम भी लड़ेंगे। तो इस सवाल को लेकर के
अब एक तरीके से लोगों के अंदर चैतन्यता भी आ रही है। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये ऐसा सवाल है जो हमारे बुढ़ापे के रोजी रोटी, बुढ़ापे के सहारे का सवाल है। मिश्रा जी, इसमें केंद्र की आपकी कितनी और मिनिस्ट्रीज की कितनी यूनियन है, क्या सारी हैं या किस किस? सारे केंद्र के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। सही पूछा जाए तो इसमें वर्दी वाले भी जुड़े हुए हैं, लेकिन वर्दी वालों को हम लोग अपने साथ संघर्ष में शामिल नहीं कर सकते। लेकिन बिना वर्दी वाले 36 लाख कर्मचारी हैं और उनके सबके प्रतिनिधि यहाँ पर हैं। क्योंकि हमारे JCM में स्कीम जो है उसमें सारे केंद्र सरकार के कर्मचारी आते हैं, तो इसलिए JCA जो है वो सभी का है। वो खाली रेलवे का नहीं है या पोस्टल का नहीं है या डिफेंस के सिविलियन एम्प्लॉइज का नहीं है। वो जो भी कर्मचारी है, केंद्र सरकार का कर्मचारी है, तो वो नेशनल काउंसिल JCA का हिस्सा है, JCM का हिस्सा है। सर, इसमें एसोसिएशन के लोग नहीं हैं। एसोसिएशन के लोग भी, जहाँ तक रेलवे के एसोसिएशन है उनके साथी हम लोगों को अपना कमिटमेंट दिए हुए हैं। हमने उनको जोड़ा हुआ है, चाहे वो एस्मा के लोग हों, चाहे वो लालसा के लोग हों, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हों, सबने हमने उनको भी बुलाया हुआ है। कल बहुत सारे लोग वहाँ पर शामिल होंगे, क्योंकि JCA एक कहना चाहिए कि स्ट्रक्चर्ड इकाई है, इसलिए जो JCM के लोग हैं वो यहाँ पर है। लेकिन हमने खाली JCM वालों के लिए इसके रास्ते नहीं ओपन रखे हैं। जब हम राज्य सरकार के लोगों को जोड़ रहे हैं, जब हम ऑटोनोमस क्षेत्र के लोगों को जोड़ रहे हैं, तो उसमें हमारे जो एसोसिएशन के लोग हैं वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। 36 लाख जो है ये सारे कर्मचारी हैं, राज्यों के भी हैं इसमें? सारे कर्मचारी हैं इसमें, लेकिन इसमें वर्दी वाले छोड़। 36 लाख केवल केंद्र के हैं, खाली केंद्र, राज्यों के अलग। और अभी जरूरत पड़ेगी तो हम लोगों ने आपस में चर्चा की है। सरकार मानेगी तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अभी हम लोग एक वोट बैंक भी बनते जा रहे हैं और देश भर में राज्य कर्मचारी और केंद्र सरकार कर्मचारी अगर इकट्ठा होकर के सिर्फ अपने परिवार और रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लेंगे तो हम समझते हैं कि वो सपना साकार हो जाएगा, जिसमें कि जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही देश पे राज करेगा। सेकंड भाई, आप क्या कह रहे हैं? देश में जो राजनेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, ये 4 या 5 साल के लिए आते हैं संसद में और फिर इनको पूरी पेंशन सब कुछ बता के आप लोग 40-40 साल, 35-35 साल तक करते हैं और ये 2000 पेंशन बताइए। तो ये भी विषय आप उनको उठाते हैं कि भाई आप अपने साथ में इतना एक विशिष्ट ये एक व्यवहार जो कर रहे हैं? नहीं, हम लोगों ने आज ये निर्णय लिया है हमारे साथियों ने कि हम एक श्वेत पत्र बनाएंगे, क्योंकि ये अक्सर पेंशन के सवाल पर जब ऑनलाइन लड़ने के लिए निकलेंगे तो कहेंगे इनको इतनी तनख्वाह मिलती है, इतना पेंशन मिलता है, ये इनको ये सुविधाएं मिलती हैं, ये सब प्रचार करेंगे। तो हम भी पूरा डाटा तैयार कर रहे हैं कि 13 दिन में के लिए अगर कोई आदमी बन जाए, एक दिन के लिए MLA बन जाए, एक दिन के लिए MP बन जाए, तो उसको सारी जिंदगी आप पेंशन देते हैं। एक MP पर कितना खर्चा होता है, एक MLA पर कितना खर्चा होता है, ये 4-4 पेंशन ले रहे हैं लोग, इनके ऊपर क्या खर्चे आ रहे हैं, ये मिसयूज ऑफ फंड किस तरीके से कर रहे हैं सरकार जो है, और हमारे लोगों को 5 किलो जो है अनाज दे करके जो है वो छला जा रहा है। तो ये सारी चीजों पर एक श्वेत पत्र तैयार करेंगे और सारे देश के अंदर प्रचार करेंगे। कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ जो है वो सरकारी कर्मचारी नहीं हो या शिक्षक नहीं हो। तो एक गांव में इस सवाल को ले जाकर के और लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि इनके छले जाने के उसमें भटकावे में नहीं आना है। अब हम लोगों को जो है वो एक सोच समझ करके इस सवाल को आगे लेकर के बढ़ने का काम करना है, क्योंकि हमारे भविष्य का सवाल है, ये हमारे बुढ़ापे का सवाल है।